1914 का साल था जब दुनिया पहली जंग की दहलीज पर खड़ी थी और एक बहादुर मुहिमजो सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने फैसला किया कि वो इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक सफर करेगा एंटार्क्टिका के बर्फीले जजीरों को पार करने का। उसने 28 मर्दों की एक टीम बनाई। हर किसी के अंदर एक अलग हुनर और जज्बा था और अपने जहाज का नाम रखा एंड्योरेंस, जिसका मतलब था सब्र और हिम्मत। दिसंबर 1914 में वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड से रवाना हुए, मगर जब उनका जहाज विडल सी के करीब पहुंचा तो समुंदर एक बर्फ के कैद खाने में बदल गया। धीरे धीरे एंड्योरेंस बर्फ में फंस गई और कुछ ही महीनों में बर्फ ने उसे जख्मी कर दिया, फिर तोड़कर निगल लिया। अब ये 28 मर्द सिर्फ बर्फ, हवा और उम्मीद के सहारे रह गए। उन्होंने बर्फ के बीच टेंट्स लगाए, पेंगुइन्स और सील्स का शिकार किया और दिन रात -40 डिग्री के तापमान में जीने की कोशिश की। शैकल्टन हर दिन अपनी टीम का हौसला बढ़ाता, कहता, जब तक हम साथ हैं, जिंदगी साथ है। बर्फ पर उन्होंने अपना पहला कैंप बनाया, जिसे कोशन कैंप कहा। फिर जब बर्फ टूटने लगी तो दूसरा कैंप बनाया, पेशेंस कैंप। महीने गुजरते रहे और उन्होंने समुद्र के रुख में निकलने का फैसला किया। छोटी छोटी बोट्स में वो बर्फ, हवा और तूफान से लड़ते हुए एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचे, जहां उन्हें पहली बार जमीन मिली, मगर वहां भी जिंदगी से कोई निशान नहीं था। शैकल्टन ने फैसला किया कि वो मदद लाने खुद जाएगा। उसने अपनी छोटी सी बोट जेम्स सी कैड ली और 5 मर्दों के साथ 800 मील दूर साउथ जॉर्जिया तक सफर का इरादा किया। यह सफर दुनिया के सबसे खतरनाक समुंदर सदर्न ओशन से गुजरता था, जहां हर लहर मौत का पैगाम थी। 17 दिन तक उन्होंने तूफान, ठंड और भूख से जंग की। बर्फ उनके चेहरों पर जम गई थी, कपड़े गीले और हवा इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया था, मगर शैकल्टन का हौसला उन सब के लिए रोशनी बन गया। उसने हर दिन अपनी टीम से कहा, आज हम मरने नहीं वाले, और ये बात सबके लिए उम्मीद बन गई। आखिरकार वो साउथ जॉर्जिया तक पहुंच गए, लेकिन वहां से उन्हें रेस्क्यू मिलने के लिए बर्फीली पहाड़ियां पार करनी थी। 3 लोग, शैकल्टन, वर्सली और क्रीन, बिना खाने, बिना रेस्ट के 36 घंटे तक बर्फीली पहाड़ियों पर चलते रहे। जब वो वेलिंग स्टेशन तक पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। चेहरे पर बर्फ के निशान, कपड़े फटे हुए, आंखों में अंधेरा, मगर जिंदगी अब भी उनके अंदर धड़क रही थी। शैकल्टन ने तुरंत रेस्क्यू मिशन शुरू किया। 3 बार बर्फ और तूफान ने रोका, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। अगस्त 1916 में 2 साल बाद वो छोटी सी शिप लेकर एलिफेंट आइलैंड वापस आया, और जब उसने अपने मर्दों को देखा तो सब जिंदा थे, एक भी जान नहीं गई थी। 2 साल बर्फ के समंदर में कैद रहने के बावजूद उनका हौसला, उनका यकीन और उनका भाईचारा उन्हें जिंदा ले आया। शैकल्टन ने दुनिया को दिखाया कि असली लीडरशिप हुक्म देने में नहीं, उम्मीद देने में होती है। एंड्योरेंस डूब गया था, मगर इंसानी जज्बा नहीं डूबा। ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि जब सब कुछ जम जाए, जब जिंदगी बर्फ बन जाए, तब भी इंसान के दिल में एक छोटी सी आग, उम्मीद की रोशनी सब कुछ पिघला सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है कि इंसान चाहे बर्फ के बीच हो या अंधेरों के समुंदर में, जब तक वो यकीन रखता है, तब तक वो कभी नहीं हार सकता। ये 28 मर्द और उनका लीडर शैकल्टन हमेशा इंसानी तारीख में उम्मीद, हौसले और लीडरशिप का जिंदा निशान रहेंगे, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि बर्फ टूट सकती है, लेकिन इंसान का जज्बा नहीं।